वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के बारे में। नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें दिया है डिटरमाइन द कंडक्टेंस इन मोह ऑफ ए कंडक्टर when the value of current that flows through the conductor is 2 ampere and the potential difference between the ends of the conductor is 40 volt। अब हम इसमें पहले क्या देखेंगे, हमने क्या किया है, कंडक्टर लिया है, कंडक्टर में जो वैल्यू फ्लो हो रही है करंट वो है 2 एम्पियर और उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने जो लिया है 40 वोल्ट जो हमें दिया हुआ है। इसमें से हमें क्या निकालना है, कंडक्टेंस। जो हमें मालूम है कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ये होता है। पर अभी हम इसमें क्या यूज करेंगे, हमारे पास तो दिया है अभी यहाँ पे हमें दिया है करंट और वोल्टेज। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ G इज इक्वल्स टू ए कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, हमें ये दिया हुआ है। पर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, P अपॉन I, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू 1 अपॉन वोल्टेज अपॉन करंट। तो हमें कंडक्टेंस ही क्या मिलेगा, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू करंट अपॉन वोल्टेज, ये हमें मिलेगा जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो हमारा जो वैल्यू है हम ये वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, हमारा करंट है जो हमें दिया है 2 एम्पियर और यहाँ पे वोल्टेज दिया है 40। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे अभी ये करता हूँ 2 1 2 और यहाँ पे ये मिलेगा हमें 2 2 4 एंड ये 0। तो हमें यहाँ पे मिला है 120। तो इसमें अभी हमें अगर इसमें डिवाइड करना होगा तो हमें फर्स्ट तो डिवाइड होगा ही नहीं हमारे से, तो हम पहले क्या करते हैं 0, फिर यहाँ पे 0 एक और ऐड होगा तो भी ये नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे और एक 0 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ 100 मिलेगा, फिर 25 यहाँ पे हमें 100 मिल जाएगा। इसकी जो ये सेट है ये है मोह, ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। ये जो दिया है हमें बी में। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है what will be the value of equivalent capacitor having capacitors if 3 capacitors C are connected in series। अगर यहाँ पे 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए गए तो हमें क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट पूछा है। तो यहाँ पे हमें 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हमें दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे करेंगे कि what will be the value of equivalent capacitor, ये तो पूछा है हमें। और ये 3 कैपेसिटर C कनेक्टेड सीरीज में, हमने ये 3 लिया है, ये 3 सीरीज में हमने दिखा दिए। पर हमें ये मालूम है अगर ये ऐसा होगा, जैसे मैं इसे कहता हूँ C इज इक्वल्स टू C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3। ये सब क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो इक्वल होने के बाद फिर मैं फॉर्मूला ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C, क्योंकि C1 कितना दिया हुआ है C, फिर मैं लिखता हूँ प्लस फिर से 1 अपॉन C प्लस फिर से 1 अपॉन C, ये हमें सब इक्वल दिया हुआ है। फिर हमें ये पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट कितना आने वाला है। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका मैं एलसीएम लूंगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ इक्वल्स टू, मैं इसका सबका एलसीएम ले लेता हूँ, ये मिलेगा मुझे C। फिर यहाँ पे C अपॉन C अगर हम करेंगे, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद हमें ये C अपॉन C ये एक स्टेप करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर भी हमें C से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सब में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस, डायरेक्टली अभी मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन C। इसका हमें क्या मिलेगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो गया और बाद में नीचे है C। तो अभी मुझे ये 3 अपॉन C मिला। फिर हम ये चेक करेंगे कि ये आंसर क्या है, पर ये हमें जो मिला है ये C इक्विवेलेंट मिला है। ओके, तो हमें निकालने के लिए कहा है कैपेसिटर का इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट कितना आएगा, C अपॉन 3। हम देखेंगे ऑप्शन में C अपॉन 3 ये दिया है बी में। ठीक है, हम अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे जो दिया है हमें डिटरमाइन द रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ ए 14 मीटर लॉन्ग सर्कुलर वायर, देन द डायमीटर एंड द कंडक्टिविटी of the wire are 0.6 meter and 12 mho per meter respectively। हम गिवन देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। जैसे मैंने ये कंडक्टर ले लिया है,
कंडक्टर जो मेरा लॉन्ग है ये 14 मीटर लॉन्ग है, इसका डायमीटर भी दिया है 0.6 मीटर दिया है, और इसमें जो हमें दिया है कंडक्टिविटी और इसमें डायमीटर तो हमने ले लिया 0.6 मीटर और कंडक्टिविटी ये है 12 मोल पर मीटर। ये तीनों चीजें हमें दी है और हमें डिटरमाइन द रेजिस्टेंस इन ओम। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है R = ρl अपॉन A, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम ये देखो अभी हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, पर बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ R = ρl अपॉन A, ये हमारा फॉर्मूला है। पर एरिया यहाँ पे है, क्योंकि एरिया हमें क्यों देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है। जब डायमीटर दिया होता है तो हमें एरिया निकालना पड़ता है, और एरिया यहाँ पे है जो हम लेते हैं इसका πd² अपॉन 4, ये हमारा एरिया है। तो हम पहले क्या करते हैं, अगर हमें ये मिला तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें लेंथ दी है, लेंथ हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम इस फॉर्मूले के बारे में पहले देखेंगे जो हमें यहाँ पे दिया है। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू ये जो पाई है, ठीक है, डी कितना दिया है हमें, डायमीटर 0.6 मीटर दिया हुआ है, हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे अपॉन यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ तक हमें मिला है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये है पाई, अभी 0.36 मतलब यहाँ हमें क्या मिलेगा, 0. मल्टीप्लाई बाय 0.36, 6 6 36, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी अपॉन यहाँ पे है 4। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई में पहले लिख लेता हूँ, फिर बाद में ये 4 9 36 यहाँ से जाने वाला है, पर डायरेक्टली ये 4 9 36 नहीं होगा, इसमें और एक 0 ऐड होगा, ये 0 पॉइंट, ठीक है, और एक 0 होने के बाद फिर देखो ये दो डेसिमल है, ये एक डेसिमल है, और यहाँ पे फिर 2 0 यहाँ पे आ जाएगी, फिर 4 9 36 से ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा 0.09 पाई, ये वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। तो हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू यहाँ पे रहने देते हैं और फिर डायरेक्टली हम आगे का देखते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे, रो के बारे में देखेंगे, जो हमें ये रेजिस्टिविटी दी है, ये इसके बारे में हम पहले देखते हैं। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, देखो ये है रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, हमें दिया है हुआ था यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ये है 12 दिया हुआ है, ठीक है, ये है 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो फिर हमें कंडक्टिविटी कितनी मिलने वाली है, यहाँ से ये है कंडक्टिविटी, तो हमें कंडक्टिविटी मिलेगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडक्टिविटी, शॉर्टकट में लिखता हूँ यहाँ पे कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन 12, ये हमें मिलेगा। ठीक है, फिर अभी हम क्या करें, हमें अभी कंडक्टिविटी भी मालूम है, यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली है क्रॉस सेक्शन एरिया की, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो हमें वैल्यू मिली है। तो ये सब वैल्यू हमें क्या करनी है, इसमें पुट करनी है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू है अभी यहाँ पे रेजिस्टिविटी की हमने यहाँ पे देखा, रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें जो मिलती है 1 अपॉन 12, तो हम यहाँ पे एक 1 बाय 1 पुट कर लेंगे, ये मिलती है हमें 1 अपॉन 12। ठीक है, इसके बाद में हमें और क्या दिया है, मल्टीप्लाई, ये लेंथ दी है 14 मीटर। ठीक, हमें अभी यहाँ पे हमने πd² अपॉन 4 जो यहाँ पे निकाला है, ये डायरेक्टली वैल्यू हम क्या लेते हैं 0. ये जो वैल्यू हमें मिली थी ये 0.09 मिली थी, ओके, ये 9 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ये जो वैल्यू है 0.09 पाई, ये हमें वैल्यू मिली थी। हम इसे और क्या करते हैं 1 हम डायरेक्टली क्या 1 × 14, ये 14 लिख लेंगे हम, बाद में 12 × 0.09 × 3.14, ये वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं। इसके बाद में हमें ये क्या मिलेगी, अगर हम इसका कैलकुलेशन करने जाए तो हमें ये वैल्यू, अभी हमने ये डेसिमल पॉइंट निकाल लेंगे हम, 14 अपॉन 12 × 9, यहाँ पे 2 हमने डेसिमल मूव किया है, या फिर 2 0 बढ़ेगा, यहाँ पे भी 2 डेसिमल हम मूव करेंगे, 3 1 4 और 2 0 यहाँ पे बढ़ेंगे। फिर ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो मैं आंसर लिखता हूँ 128 ओम, ये हमें वैल्यूज की मिलेगी। हम इसको R फाइनली अप्रोक्सीमेट हमें क्या दिया है 4.17 ओम, ये हमारा फाइनल आंसर, और हमें ये वैल्यू टी में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन हम लेते हैं, यहाँ पे पूछा है हमें व्हाट विल बी द कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज
50 प्लस माइनस 2% ओम। देखो अभी इसका जो एक टेबल है, टेबल में से हम वैल्यू लिखते हैं, पर पहले हम क्या लेते हैं, जैसे ये मेरे पास एक टेबल है, हम पहले क्या देखते हैं, फाई के लिए एक वैल्यू देखते हैं, मतलब फाई के लिए क्या वैल्यू है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे 1 बाय 1 लिखता हूँ, जो है ये फाई के लिए हमें दिया होता है, जो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें दिया है ग्रीन, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ये है ग्रीन। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0, 0 के लिए मैं लिखता हूँ, अभी हमें 0 के लिए कितना है, ब्लैक है, यह वैल्यू है ब्लैक, ओके। उसके बाद में हमें दिया होता है मल्टीप्लायर, पर यहाँ पे मल्टीप्लायर कुछ नहीं, फिर मैं यहाँ पे क्या लूंगा 10⁻0, 10⁻0 मल्टीप्लायर के लिए कलर है फिर से ब्लैक। उसके बाद में हमें क्या दिया है, टॉलरेंस दिया होता है ये 2%, 2% टॉलरेंस, ये देखेंगे अगर हम 2% टॉलरेंस यहाँ पे दिया होता है ये रेड के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हम चेक करेंगे ग्रीन ब्लैक ब्लैक रेड, यहाँ पे ग्रीन ब्लैक ब्राउन रेड ये भी नहीं है, येलो है, ग्रीन ब्लैक ब्लैक ब्राउन ये भी नहीं है, ग्रीन ब्लैक ब्लैक रेड, ये डी में हमें आंसर दिया हुआ है, ठीक। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें दिया हुआ है हमें, मुझे ये दिया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर drawn from a 4-volt battery when a wire of 20 ohm resistance is stretched to double its original length and then the cut into 2 equal parts and these equal parts are connected in parallel with the battery। हमें अभी यहाँ पे दिए है कुछ वैल्यू ऑफ करंट, हमें ये ढूंढना है, पर हम कंडक्टर लेंगे पहले, ये कंडक्टर यहाँ पे 20 ओम ये कंडक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिया, और इसमें हमने अगर इसको स्ट्रेच किया डबल इससे, तो स्ट्रेच करने के बाद हमें इसमें फिर से 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करके वो पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, पर हम 1 बाय 1 एक एक करेंगे। इसे हम क्या करते हैं, पहले एक सर्किट में देख लेते हैं, ये गिवन जो दिया था, ये सर्किट में हमें देखो ये 4 वोल्ट बैटरी में कनेक्ट किया हमने, और ये 20 ओम रेजिस्टेंस भी ले लिया है, पर अभी जो ये वैल्यू है हमने क्या किया, ये स्ट्रेच किया, हमें इसकी मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या मिलता है वो देखेंगे हम पहले। जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेंथ बड़ी है और एरिया भी हमें क्या होगा यहाँ पे कम मिलेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, R इज इक्वल्स टू रो हम थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं, 2L अपॉन ए अपॉन 2, यहाँ पे एरिया भी कम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेच हुआ है, स्ट्रेच होने के बाद फिर हमें ये क्या मिलेगा, ये 2 ऊपर निकल जाएगा, जैसे मैं पे लिखता हूँ 2 इंटू ये 2 ऊपर आ गया, ये लेंथ अपॉन एरिया, तो ये कितने से बढ़ चुका है, R इज इक्वल्स टू 4L अपॉन एरिया, ठीक है, ये यहाँ पे बढ़ चुका है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सर्किट में यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है 4 से बढ़ने वाला है, कितना दिया हुआ है हमें रेजिस्टेंस, ये 20, तो हमारा आंसर यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, 80, ये फाइनल आंसर नहीं, ये हमें सिर्फ ये दिया है का 80 ओम रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है। इसमें भी ये रेजिस्टेंस हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके ये पैरेलल में कनेक्ट करने हैं बैटरी के साथ, फिर 80 से हम अगर डिवाइड करते हैं या तो फिर 2 इक्वल पार्ट्स में करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक 40 और एक हमें 40 मिलने वाला है, ठीक है। फिर ये 40 और 40 मिलने वाला है, तो इसका हम अगर इक्विवेलेंट देखेंगे तो इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो पहले हम बाद में ये करंट निकालेंगे, पर उसके पहले हमें इक्विवेलेंट निकालना जरूरी है। इक्विवेलेंट के लिए मैं यहाँ पे निकालूंगा R इक्विवेलेंट, फिर हम इसको क्या निकालते हैं, 40 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 40 प्लस 40, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें मैं डायरेक्टली आपको ये बताता हूँ, जब इक्विवेलेंट आपको निकालना है और पैरेलल में भी है और सेम वैल्यू भी है, तो इसका डायरेक्टली आप हाफ कर लेना, ठीक है, 40 इंटू 40 1600, ओके, और ये 80 1010 कैंसल, फिर बाद में रहता है 8 टू द 16 और 1 0 जैसे 20 आ जाएगा, आपको ये R इक्विवेलेंट मिलेगा, मतलब आपको ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। बाद में आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हमें वोल्टेज भी दिया है 4 वोल्ट और यहाँ पे कहा है 20, तो 4 1 4 4 5 20, 1/5 यहाँ पे आ चुका है। अभी 1.5 आ चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 पॉइंट, क्योंकि ये इससे डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 टू द 10 यहाँ पे हो जाएगा, इस ये लिखते हैं हम एम्पियर में, और ये लास्ट आंसर हमारा रहने वाला है, ये लास्ट आंसर यहाँ पे C 0.2 हमें मिलेगा। बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम,
एक कंडक्टर है, ओके। यहाँ पे पर हम क्वेश्चन क्या दिया है हमें, देखो डिटरमाइन द हीट डिसिपेटेड इन जूल थ्रू ए कंडक्टर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 5 सेकेंड। यहाँ पे हमने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 10 ओम, ओके, ये 5 सेकेंड में फ्लो हो रहा है। हमें निकलना क्या है इसमें, हीट डिसिपेटेड, मतलब ये है जूल्स लॉ। फिर इसके लिए फॉर्मूला है हमारे लिए यहाँ पे फॉर्मूला है H = I² RT। मैं क्या करता हूँ अभी, ये फॉर्मूला में मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं पहले करंट क्या है मुझे दिया हुआ 1 एम्पियर, फिर 1 का ये स्क्वायर ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय R कितना दिया है मुझे 10 दिया हुआ है, तो 10 लिया मैंने, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। फिर 1 का स्क्वायर देखेंगे 1, यहाँ पे होता है 10 और 5। फिर अगर हम इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 50, 50 × 1 50, तो ये फिर हमें आंसर मिलेगा ये जूल में, तो ये हुआ है हमारा H, या तो फिर इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ, ये हीट के लिए है, ये है 50 जूल, ये हमारा फाइनल आंसर, और ये मिलेगा हमें ऑप्शन ए में। फिर अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हम देखेंगे डिटरमाइन द वोल्टेज इन बी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। यहाँ पे हमें जो निकालना है, ये वोल्टेज निकालना है पॉइंट्स ए और बी से, तो ये निकालने के लिए मुझे यहाँ पे नोड लेना है, ठीक है। ये नोड में लेता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या कहता हूँ, बी बी ये नोटेशन देता हूँ, ठीक है। फिर बाद में मुझे अभी यहाँ पे ये नोड लगाना है, तो मैं यहाँ पे करंट ये डायरेक्शन देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चलेगा नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। पहले ये देखेंगे हम, ये यहाँ पे इस ब्रांच के लिए, इस सर्किट के लिए, या तो फिर इसमें हमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये 5 एम्पियर करंट फ्लो वाला है, तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ, और ये पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि ये इनसाइड करंट जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, और बाकी ये आउटवर्ड है, ये बाहर आ रहे हैं, तो इस ब्रांच के लिए ये मैं नेगेटिव लेता हूँ। फिर यहाँ पे ये VB, और रेजिस्टेंस कितना है, ये 2 रेजिस्टेंस है, इसमें 2 + 2 में ले लेता हूँ। यहाँ पे ये आउटसाइड आ जाएगा, तो मैं इसको माइनस करके फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ VB, यहाँ पे भी अपॉन 2 + 2 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। नीचे फिर से ये = 0 यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आता हूँ मैं फिर से 5, फिर यहाँ पे माइनस VB अपॉन यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे फिर से माइनस VB अपॉन 2 + 2 4। फिर से यहाँ पे मैं आने के बाद डायरेक्टली मैं क्या लिखता हूँ अभी, VB अपॉन ये जो है = यहाँ पे 0, ये सब यहाँ पे मैं 0 के इस टाइप राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, VB अपॉन 4 प्लस VB अपॉन 4 यहाँ पे = ये मुझे क्या मिलेगा 5। तो यहाँ पे डायरेक्टली एलसीएम क्या मिलेगा मुझे, मैं लेता हूँ तो यल, फिर मुझे यहाँ पे VB प्लस VB अपॉन एलसीएम डायरेक्टली 4 लिखता हूँ मैं = 5। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2VB अपॉन 4 = 5, ठीक है। 2 1 = 2, 2 2 = 4, फिर VB ये 2 इस साइड चला जाएगा, VB = 5 2 = 10, ये हमें VB की वैल्यू मिली है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, और हमें क्या पूछा है, हमें यहाँ पे VA और VB ये पूछा है, तो फिर हमें देखना है VA और VB क्या होने वाला है। अभी इसमें हम देखेंगे कि इसमें ये वोल्टेज निकालना है हमें VAB, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ VAB, हमें ये देखना है यहाँ पे, जैसे एक रेजिस्टर मैंने देखा है, रेजिस्टर में से कितना वोल्टेज फ्लो होगा, तो मुझे क्या इसमें क्या देखना है, V = IR, तो करंट 5 एम्पियर और रेजिस्टर से 2 × 5, फिर प्लस ये मुझे इसमें से देखना है VB मैंने निकाल लिया है, VB तो मिला है मुझे 10, तो फिर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 5 2 = 10 और ये +10, तो मुझे ये VAB कितना मिलेगा जो फ्लो हो रहा है इससे 10 + 10 20 वोल्ट, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारा यही फाइनल आंसर देने वाला है, ये 20 वोल्ट, ये है बी में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे दिया है डिटरमाइन द टोटल पावर डिलीवर इन वैट बाय द वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। ये सर्किट है सेम, मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया है। अभी इसमें हमें जो पावर डिलीवर कितना है वो देखना है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, अभी ये जो सेंटर है, सेंटर में हमें ये पता है
कि ये ब्रिज है और ब्रिज जब बैलेंस होता है, क्योंकि ये बैलेंस दिया हुआ है रेजिस्टेंस है 2 और ये 2 सभी इधर बैलेंस रेजिस्टेंस है, तो अंदर ये बैलेंस ब्रिज हो जाएगा। अंदर की वैल्यू इधर हमें जो मिलेगी वो 0 हो जाएगी। फिर हमारा सर्किट जो डेवलप होगा ये सिर्फ क्या होगा होने वाला है, जो मैं निकालता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें और एक रेजिस्टेंस और ये और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने निकाल लिया। ये हमारा सिर्फ सर्किट डेवलप होने वाला है। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसका, ये वोल्टेज सोर्स हमें देंगे, तो ये है सब 2 ओम, ठीक है, ये भी है 2 ओम, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, और जो वोल्टेज है 24 वोल्ट, ये हमें ये सोर्स यहाँ पे मिला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें और एक वोल्टेज इसमें क्या मिलेगा, 2 + 2 ये 4, ठीक है, और यहाँ पे भी 4, ये छोटा सर्किट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये 4 मिलेगा, ठीक है। फिर से ये सोर्स अगर मैं देता हूँ, ये सोर्स जो 24 वोल्ट मैंने दे दिया, ठीक है। ये 4 × 4 ये क्या है, पैरेलल है, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये जो पैरेलल है 4 × 4 अपॉन 4 + 4, इसका क्या करना है, आपको हाफ करना है डायरेक्टली। अगर पैरेलल में दो सेम रेजिस्टेंस है तो इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। हमें टोटल पावर पूछा है, तो हमारे पास ये क्या मिला है 2, ये हमें रेजिस्टेंस मिला है, मतलब इसको हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट 2 ओम। तो हमारे पास R है और वोल्टेज भी है, तो फिर हम यूज करेंगे फॉर्मूला पावर का, P = V²/R, ये पावर का फॉर्मूला है। वोल्टेज है यहाँ पे 24, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और रेजिस्टेंस कितना लेंगे हम, यहाँ पे इक्विवेलेंट 2 मिला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 24 × 24/2, यहाँ पे 2 × 1 = 2 और ये हमें 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पे फिर हमें मिलता है इक्वल्स टू 24 × 12, तो 24 × 10 ये 240 और 24 2 ये होता है 48, फिर ये कैलकुलेट करेंगे हम 2 8 और 8 288, तो हमें पावर कितनी मिलेगी, यहाँ पे P = 288 वैट, ये हमें पावर मिल जाएगी। ये हमारा लास्ट आंसर देने वाला है, ये दिया है डी में। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे हमें दिया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू R3 रजिस्टर। R3 रजिस्टर, इसमें से हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ ए सोर्स ऑफ 3 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected at a PQ terminal with positive terminal at P। देखो अभी यहाँ पे सेम मैंने डायग्राम ले ली है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना है 3 ओम का, और उसमें पहले क्या दिखाना है, इफ ए सोर्स 3 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड कहाँ पे, P और Q। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से टर्मिनल P और Q में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले P और Q में 3 वोल्ट यहाँ पे ये पहले दिखाता हूँ, और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस में यहाँ पे पहले 3 वोल्ट मैंने कनेक्ट कर लिया, और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे दिखाना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये है 3 ओम, ये हमें इसमें दिखाना है। तो अभी हमें इसका सर्किट सिंपल करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है 6 × 3 = 18, तो हम यहाँ पे एक और सर्किट निकाल लेते हैं। ये सर्किट मैंने निकाल लिया, यहाँ पे है ये वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे मिलेगा मुझे 18 वोल्ट, और ये जो रेजिस्टेंस है ये आ जाएगा यहाँ पे सीरीज में, ये रेजिस्टेंस मैंने निकाला, और ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस में मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और एक है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया। फिर बाद में ये 3 ओम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी मैं निकाल लेता हूँ। फिर बाद में मुझे ये सोर्स जो मिला है सोर्स में निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा फाइनल सर्किट बन चुका है। तो मैं अभी इसकी वैल्यू दे देता हूँ, ये 13 वोल्ट दिखाई मैंने, ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ठीक है। यहाँ पे जो मिला है ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम यहाँ पे मुझे मिला है, और ये पे ये दिया हुआ P, और ये 3 वोल्ट का सोर्स हमें यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको V अभी एक ही नोड हमें आ गया है, यहाँ पे हमें नोड लगाना है, और इसमें इसके लिए मैं V निकालता हूँ। अभी नोड लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे V मतलब वोल्टेज है और यहाँ पे भी वोल्टेज है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये एक डायरेक्शन है, ये इनसाइड है और ये दोनों आउटसाइड जा रहे हैं, ठीक है। ये इनसाइड के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी ये इनवर्ट जा रहा है, तो मैं
यहाँ पे मैं अभी इक्वेशन क्या लूंगा, ये v है, ये v मैंने यहाँ पे ले लिया, v माइनस यहाँ पे जो 18 है, 18 मैंने ले लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 + 3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 + 3। बाद में मुझे क्या लेना है, यहाँ पे प्लस ये v और ये 3, ठीक है, v और 3 यहाँ पे लिया मैंने। फिर प्लस यहाँ पे मुझे क्या लेना है, अगेन यहाँ पे है दिया ये v और ये माइनस कितना, यहाँ पे 3 लेना है, v - 3 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यू लेता हूँ, जैसे v - 18, 3 + 3 यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे v अपॉन 3, यहाँ पे आपको मिलेगा फिर से v - 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फिर से मैंने लिख लिया है। तो आपको एलसीएम 6 लेना है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, v - 18 प्लस ये 2v, क्योंकि ऊपर 6 है, 3 × 6 प्लस यहाँ पे 2v माइनस यहाँ पे 6 अपॉन डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा तो ये 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 5v, देखो ये 2v और ab, ये 5v -18 और -6 कितना मिलेगा आपको, या फिर 24 इक्वल्स टू 0। फिर आगे आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपको जो मिलेगी यहाँ पे ये 24 यहाँ पे निकल जाएगा, 5 वोल्टेज इक्वल्स टू 24। तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगी ये है v इक्वल्स टू 24 अपॉन 5। फिर वोल्टेज आपको मिलेगा v इक्वल्स टू 5 4 × 20, फिर ये 4 पॉइंट, ये आपको 8, ये आंसर यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, करंट पूछा है आपको। तो करंट के लिए आप क्या करोगे, I इक्वल्स टू v अपॉन r, ये वैल्यू, ये करंट के लिए I इक्वल्स टू v अपॉन r, ये फॉर्मूला है, पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे I इक्वल्स टू v अपॉन r। v कितना दिया हुआ है आपको, ये 4.8 यहाँ पे लिया है। तो आपको ये करंट कहाँ से निकालना है, व्हाट विल द करंट इन एम्पियर टू रेजिस्टेंस R3, यहाँ से निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज मिला है 4.8 वोल्ट मिला है, और यहाँ से जो रेजिस्टेंस है ये हमें 3 है, तो 4.8 अपॉन 3 आप अगर इसको करोगे तो आपको जो पॉइंट में आंसर मिलेगा I इक्वल्स टू 1.6 एम्पियर, ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1.6, ये दिया है ऑप्शन में बी में। नेक्स्ट देखते हैं हम, the maximum voltage induced in the coil 200 volt and the rotation angle of the coil is 45 degree with respect to the coil. Find the instantaneous value of sinusoidal waveform produced. देखो अभी इसमें हमें एक इक्वेशन है, वोल्टेज और एंगल दिया है, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे v = Vm sin ωt और v = Vm sin phi, ये दोनों में से कोई तो भी एक यूज कर सकते हैं। जैसे फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले गिवन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये वोल्टेज दिया है तो 100 वोल्ट, और एंगल कितना दिया है, ये मैं एंगल लिखता हूँ, इसको फाई कंसिडर कर लेता हूँ मैं, ये 45 डिग्री से ये दोनों दिया है। और आपको क्या पूछा है, इसका वेवफॉर्म साइनसॉइडल इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना आएगा, तो Vm की वैल्यू दिया है यहाँ पे 200 और इस साइन ओमेगा टी मतलब ये एंगल दिया है 45 डिग्री। ये इक्वेशन आपको ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 200 साइन 45 यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए में। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।